हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपका साथी प्रिय मित्र आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं बल्कि डिस्कशन करने आया हूं कि आईपीएस आरआरबी ने वैकेंसी दे दी है और कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म फिलअप हो रही है, कब तक होगी और इसकी क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस स्टेट से भरनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने आए। तो आइए हम लोग जानते हैं। और इसमें एक खास बात और मैं बता दूं, मेन हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरीका से हम लोग का प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी ग्रामीण बैंक की पीटी निकल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर ले, जो आरआरबी ले रही है एग्जाम, वो पीओ और कलर की कुल वैकेंसी है 9,640, जिसमें पीओ की वैकेंसी है 3800, कलर की वैकेंसी है 4,624 और रेस्ट जो बचा वो स्केल 2 और भी पोस्ट के लिए है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात कर ले फॉर्म कब से फिलअप हो रही है और इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, एडमिट कार्ड कब आने वाली है। तो हम लोग फॉर्म फिलअप की बात कर ले तो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की, मतलब फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जुलाई 2020 से और इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई 20। कहने मतलब है 21/7/2020 का इसका जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, 21 तक फॉर्म भर लीजिए। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग आज 6 से 7 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख है आज, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर ले। हो सकता है लास्ट टाइम में फॉर्म फिलअप हो भी या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले कि इसकी फी की, इसके एग्जामिनेशन डेट की, एडमिट कार्ड के बारे में। तो आइए, सबसे पहले इस बार थोड़ा सा बैड न्यूज ये है कि इस बार जो फी लग रही है बहुत ज्यादा फी लग रही है। फी इस बार लग रही है 850 जनरल वाले को और 175 रुपया लग रहा है SC ST वाले को। यहां तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग जब फॉर्म फिलअप करिएगा आप लोग, तो आप लोग थोड़ा देख के फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया। आप लोग को बहुत जगह NR देखने को मिलेगा। NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। कहने का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, कहने का मतलब जब आप बिहार से ही भरिएगा तो देखिएगा उत्तर ग्रामीण बैंक जो है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है वो उसमें लिखा होगा NR। कहने का मतलब है एन मतलब उस बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कि हम जो है वैकेंसी देंगे या नहीं देंगे। वही इसका मतलब होता है। आप लोग इसे देख के ही चॉइस करिएगा। कहने मतलब ये सब लास्ट में चॉइस करिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी जो एग्जामिनेशन होगी कब होगी। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन से पहले हम लोग जान ले कि एडमिट कार्ड कब आने वाली है। तो एडमिट कार्ड का जो इसका डेट है, आप लोग पीटी का जो एडमिट कार्ड, वो संभावना है कि अगस्त महीने में, अगस्त 2020 तक आ जाएगी। इसका एग्जामिनेशन डेट है, पीटी की मैं बात कर रहा हूं, पीटी का जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर या फिर अक्टूबर में होने वाली है। अब पीटी की एग्जामिनेशन जैसे हो जाएगी, फिर मेंस की क्या होगी, एडमिट कार्ड आप लोग का आएगा। पहले मैं बात कर लूं रिजल्ट की। इसकी जो रिजल्ट आने वाली है वो भी संभावना है अक्टूबर से, अक्टूबर में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। कहने मतलब है कि अगस्त में एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन हो सकता है सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाए और रिजल्ट भी लास्ट अक्टूबर तक आप लोग को मिल जाएगा पीटी का। अब इसके बाद क्या होगा, फिर एडमिट कार्ड आएगी किस चीज की, तो मेंस की। मेंस का भी जो बोला गया है वो अक्टूबर या फिर नवंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब एडमिट कार्ड नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में डाउनलोड हो जाएगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन का भी संभावना है कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर तक हो जानी चाहिए। और
इसका भी जो रिजल्ट बोला गया है वो रिजल्ट आप लोग को अक्टूबर नवंबर में मिल जाएगी। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे कि फॉर्म कब से भरा रही है, कब एग्जामिनेशन होने वाली है। अब मैं बात करने वाला हूं जो आप लोग को किस स्टेट से फॉर्म भरना चाहिए। एक बात आप लोग समझ ले, आप लोग जिस स्टेट से फॉर्म भरिएगा आप लोग को वहीं शिफ्ट होना होगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया पंजाब से, अगर आपको जॉब हो जाती है तो आप परमानेंटली पंजाब में ही रहने वाले और कहीं नहीं, ठीक है। या फिर आप पंजाब के हैं, बिहार से फॉर्म फिलअप कर दिए, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप बिहार में ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, और सबसे पहले स्ट्रेटजी से पहले हम लोग सिलेबस जान लें कि क्या होने वाली है। तो इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है पीटी और मेंस, तो सबसे पहले आज मैं पीटी के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि पीटी के बाद हम लोग मेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो पीटी में आप लोग क्या देखेंगे, जो आप लोग के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टाइम 45 मिनट्स। अब 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट दिया गया है, और ये इंडिविजुअल है, मतलब कुल 45 मिनट है या। और ये जो आप देख रहे हैं 80 क्वेश्चन, इसमें आपको मिलेंगे 40-40, कहने मतलब है 40 रीजनिंग के और 40 मैथ या फिर जिसको क्वांट हम लोग बोलते हैं। तो 40-40 क्वेश्चन आपको देखने हो सकता है। 45 मिनट इसी 40 क्वेश्चन में दे दीजिए या फिर इसमें, या फिर आप लोग पूरे 80 को 45 मिनट दे दीजिए। अब हम लोग तो देख लिए, कहने मतलब है कि टाइम सबसे बड़ी बात क्या है, मात्र 45 मिनट है, क्वेश्चन 80 मिलेंगे। तो किस तरीका से हम लोग का प्रिपरेशन होना चाहिए, तो हम लोग पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं और किस तरीका से हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को सिलेबस दिखा देते हैं कि रीजनिंग में क्या आने वाली है और मैथ में क्या आने वाली है, और इससे बाहर नहीं आने वाली है, और हम लोग को किस तरीका से करना चाहिए प्रिपरेशन। अभी जो हमारा जुलाई चल रही है और एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग का सितंबर या फिर अक्टूबर में। तो कहने का मतलब है आप लोग के पास 2 महीना के अप्रोक्स में 50 से 60 दिन है, आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीका से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग किस तरीका से प्रिपरेशन करना चाहिए जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए इस जगह पे हम लोग पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले जो आप लोग को मिलेगा अल्फाबेट, दूसरा कोडिंग एंड डिकोडिंग, तीसरा आप लोग को देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी, चौथा ब्लड रिलेशन, पांचवा डायरेक्शन, छठा सैलोनिज्म, और सातवां में इस जगह मेंशन कर रहा हूं पजल, और आठवां ऑर्डर। कहने मतलब जो छूट गया हो वो ऑर्डर में चलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यही जो आप देख रहे हैं 6 चैप्टर मैंने और 7वां पजल है। तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से इसके पे डिस्कशन कर लेता हूं, फिर हम लोग मैथ पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अल्फाबेट से 5 क्वेश्चन आने वाले, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, इनक्वालिटी से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है 5 भी आ जाए लेकिन 2 से 3, डायरेक्शन से भी 2 से 3, सैलोनिज्म से 5 क्वेश्चन, और हो सकता है इससे 10, 15 या 20, कम से कम 15 तो मेरे ख्याल से पूछना ही चाहिए, नहीं तो 20 मैक्सिमम बोल दिए हैं, मिनिमम 10। ये मतलब कहने मतलब है 1 पजल या 2 या फिर 3, 1 पूछेगा तो 5 मार्क्स का, 2 पूछेगा तो 10, 3 पूछेगा तो 15 और 4 पूछेगा तो 20 मार्क्स का, मतलब प्रत्येक पजल 5 मार्क्स की आती है।
और ये ओवरऑल जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम लोग मान लें कि इस 6 चैप्टर से अगर 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हो सकता है 20 से 15 पूछ लिया जाए पजल से, तो अब देखिए आपके पास जो एग्जामिनेशन में कुल टाइम कितने होने वाले हैं, 45। अब सारा का सारा टाइम तो रीजनिंग को नहीं दे दीजिएगा या फिर सारा का सारा टाइम मैथ को तो नहीं दे दीजिएगा, तो आप इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। कितने में, 2 से डिवाइड करिएगा। तो कहने मतलब है हम ये जानते हैं या तो आप 20 मिनट या 25, यही शेड्यूल आप रखिएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते आप, या हो सकता है थोड़ा मोड़ा लेकिन डिफरेंस, लेकिन मैक्सिमम यही आपका होगा। हो सकता है आप 20 मिनट रीजनिंग को दे दे या फिर मैथ को, या फिर 25 मिनट आप मैथ या रीजनिंग को दे दे, यही करिएगा। तो अब देखिए अगर रीजनिंग की जो पजल है, अगर आप कहिएगा कि सर पजल सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पजल नहीं बनेगा तो हम लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो एक बात आप ये भी जान लीजिए, अगर आप पजल में ही फंस के रह गए तो हो सकता है आप एग्जाम डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग को उसका अप्रोच समझना है कि किस तरीके से हम लोग को रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए ये जो 6 बेसिक चीज है, इससे तो 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, तो हम लोग क्यों नहीं इतना बढ़िया से तैयारी इसका कर ले जो बिना पजल टच किए हुए ही हम लोग 20 से 25 मार्क्स हम लोग गेन कर ले। कितना, 20 से 25 मार्क्स हम लोग गेन कर ले अच्छे तरीका से। तो किस तरीका से करना चाहिए हम लोग को, तो मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग डेली बेसिस पे अगर मैं अल्फाबेट की बात कर लूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर मैं अल्फाबेट की बात कर लूं, तो अगर आप अल्फाबेट, अच्छा मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, अगर मैं अल्फाबेट की बात कर लूं, तो अगर आप डेली 20 क्वेश्चन करते, डेली कोडिंग डिकोडिंग से 20 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 20 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 10 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 10 क्वेश्चन और सैलरी से 20 क्वेश्चन, तो आप गणित लगा लीजिए, तो 20 40 60 70 80 कितने, अगर आप डेली 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप देखेंगे क्या, जो आप 25 मिनट या 20 मिनट टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारा का सारा टाइम आपका इसी में चल जाएगा, पजल छूट जाएगी आपकी। या फिर पजल पे दीजिएगा, पजल नहीं बना तो ऐसे भी आपका एग्जामिनेशन खराब। तो किस तरीका से चलना चाहिए वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोग इस 6 चैप्टर को डेली अगर 100 क्वेश्चन बनाते इसी टाइप से, तो आप लोग क्या देखेंगे सो समझ लिए। जैसे 1 महीना अप्रोक्स गुजर जाएगा, 30 दिन आप लोग बना लिए, तो आप लोग क्या देखेंगे, 3000 क्वेश्चन कर लिए, और 3000 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप लोग को यह चेक करना कि हमको तो टाइम देना था कितना, 20 या 25 मिनट। तो अगर ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर हम 20 मिनट दे रहे हैं, तो आप लोग का मेन टारगेट होना चाहिए 15 मिनट में ही खत्म कर देना है सारे क्वेश्चन को। ये जो 6 चैप्टर से पूछे तो 15 मिनट में, और अगर 25 मिनट में देते हैं फिर भी 15 मिनट में। अगर मान लीजिए अगर आप 20 मिनट देते तो 5 मिनट रेस्ट बच रहा है। अगर आप एक ही पजल बना रहे हैं तो हो सकता है क्या, अगर आप 25 क्वेश्चन पूछा गया इससे, तो कितना 30 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया, या फिर 10 मिनट आपका रेस्ट बच रहा है, तो आप क्या हो सकता है 2 पजल बना लिए, तो 25 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इधर, और 10 कितना 35 आपका गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। तो यही करना है हम लोग को, जो हम लोग को लास्ट में क्या करना है पजल, लेकिन सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, जब ये लगे मतलब साथ में ही करना है। ये नहीं करे कि मतलब एग्जामिनेशन टाइम में पहले इस पे कमांड करने की, डेली कम से कम ये आपका होना चाहिए, उसके डेली 1-2 पजल हम लोग को बनाना है। लेकिन मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग का ये जो क्वेश्चन 6 टॉपिक है वो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर हम 20 मिनट देते हैं तो 5 मिनट में मेरा एक पजल बन जाना चाहिए। अगर हम लोग 25 मिनट देते हैं तो 15 और 10 मिनट में 2 से 3, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 3 भी पजल बन सकती है। तो ये मेरा रीजनिंग का स्ट्रेटजी है, आप लोग इसी तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा। अब हम लोग आते हैं मैथ पे। मैथ में क्या पूछने वाली है, तो हम लोग थोड़ा मैथ को भी देख लेते हैं। इस जगह पे आप लोग की कंसेप्ट क्लियर होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मैथ पे, देख लेते हैं। अब देखिए मैथ जो है,
सिंप्लीकेशन या अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आएगी। सीरीज दो टाइप के, एक क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक रॉन्ग सीरीज। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चौथा डीआई और पांचवा वर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि आप भी इस पे क्या करिएगा, यही 45 में डिवाइड करिएगा या तो 20 या 25। अब देखिए एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन इससे पूछने ही वाले हैं, 5 क्वेश्चन सीरीज से आने ही वाले हैं। हो सकता है क्वेश्चन मार्क हो या फिर रॉन्ग सीरीज हो। क्वाड्रेटिक से भी 5 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो हो गया आपके 20। डीआई से हो सकता है 2 से, ठीक है, 3 डीआई पूछे तो 15 मार्क्स के 10 या फिर 15 मार्क्स के आ सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है 10 से 15 मार्क्स, इसे 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब ओवरऑल जोड़िएगा तो 40। कहने का मतलब है कि ये तो आपका फिक्स हो रहा है ना कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। रेस्ट बचा 20, तो हो सकता है 2 डीआई पूछ ले तो 10, 2 डीआई पूछ ले तो अगर डीआई आपके 2 पूछ लेते तो कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के। वर्ड प्रॉब्लम अगर पूछ लेते हैं आपसे 10 तो 10 मार्क्स के 20। तो हम लोग बात करें अभी डीआई को भी हटा दीजिए, तो ये 3 टॉपिक को अगर इसे भी हम लोग डेली बेसिस पे, डेली इसको अगर हम लोग 20-20 बनाते हैं, 20 इसको भी बनाते हैं और 20 इसको भी बनाते हैं तो 60। अगर साथ में डीआई भी ले लेते हैं 2-3, तो कहने मतलब 60 से 70 क्वेश्चन बन ही रही है हमारी। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग को इस तरीका से प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे। डेली हम लोग को 20-20 क्वेश्चन करना है। आप लोग देखेंगे क्या कि 1 महीना के बाद आप लोग की स्पीड बहुत ज्यादा गेन कर जाएगी। तो हम लोग को देखना यह है कि ये 20 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इस 3 टॉपिक से, सिंप्लीकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हम लोग को ये जो हम लोग बोले हैं क्या, जो आप क्या दीजिएगा, या तो 25 मिनट या फिर 20 मिनट यही दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि मेरा 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में हमारा कितना 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, हमारा 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जानी चाहिए। अब देख लीजिए, अगर आप 15 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं 20 क्वेश्चन, तो डीआई अगर बना लेते हैं तो आपके पास कितना टाइम बच रही है। अगर 25 मिनट आप देते हैं तो 10 मिनट। अगर आप डीआई 2 भी बना लेते हैं तो कितना हो गया 30, या फिर 2 डीआई इधर बनाते तो कितना 25 मार्क्स। कहने का मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोग को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 10 से 15 मिनट में इस 3 टॉपिक, और 10 मिनट में आप लोग को डीआई बना लेनी है 6 से 7 मिनट में। और अगर आपका 2 से 3 मिनट बच जाए तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। अगर हम वर्ड प्रॉब्लम को छाड़ दें, अगर कि हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनानी है, तो आप लोग, तो फिर सर कैसे एग्जामिनेशन क्लियर होगा? होगा एग्जामिनेशन क्लियर। आप देख लीजिए ना कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है इससे। अगर मान लेते ठीक है 15 ही पूछा जा रहा है, तो अगर आप 15, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 15 मिनट आप दिए। अगर आप 20 मिनट तो 5 मिनट है, डीआई तो आपसे बन ही जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो बनेगा ही। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 5 मिनट में अगर आप एक डीआई भी बना लेते हैं तो 5 मार्क्स के मतलब 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप 10 मिनट, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इस जगह पे आप लोग 15 मिनट ही बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, 10 मिनट में सॉल्व होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग को 20 क्वेश्चन 15 मिनट में क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर ठीक है, ये मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और रेस्ट जो आपके बचेंगे, ठीक है, रेस्ट 20 क्वेश्चन बचेंगे जिसमें आप लोग को डीआई 2 या 3 जितना भी डीआई पूछे वो आप लोग का रेस्ट जो टाइम बचेगा उसमें बना लेना है। अगर उसके बाद भी अगर टाइम बच जाती है तब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अब कहिएगा सर हम लोग तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़े नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग डीआई पढ़ेंगे अच्छे लेवल के डीआई, तो आप लोग देखेंगे क्या कि डीआई जो पूछने लगा है वो बहुत टाइप से पूछने लगा है। परसेंटेज से रिलेटेड रहता है, रेशियो से रिलेटेड रहता है, एवरेज से रिलेटेड रहता है, और आप लोग टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप से पूछने लगा है। तो अगर हम लोग इस टाइप के डीआई पे कमांड कर लेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी हमसे बन जाएगा। तो यही हम बता रहे हैं आप लोग को कि इस टाइप से हम लोग को प्रैक्टिस करना। लेकिन ज्यादातर आप लोग इस 3 चैप्टर पे फोकस करें मैथ के,
चौथा डीआई पे, और उसके बाद जब देखें कि हमारा टाइम बच रहा है इस 45 मिनट में, कहने मतलब अगर हम लोग 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं या 25 मिनट में, अगर आप लोग देख रहे हैं कि नहीं 2 से 3 मिनट मेरा बच जाता है सारे क्वेश्चन टच करने के बाद, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे होइएगा तो पता चल जाएगी, तब आप लोग क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दें। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम पे भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस हाई लेवल की डीआई बनानी है, उसी में हमारा ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि जब आप लोग मेंस की एग्जामिनेशन देंगे तो वहां आप लोग का सामना डीआई से ही होने वाले और अच्छे अच्छे डीआई से होने वाली है, तो इसलिए आप लोग को जो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके के डीआई पढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से आप लोग डीआई पढ़िएगा, तो फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे आपकी जब एज बढ़ेगी ना, उस तरीके से आप लोग की सोचने शक्ति भी बढ़ेगी और अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, ये तो हो चुकी बात। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था बताना आप लोग को कि हम लोग को इसी तरीका से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग अपने सीनियर या फिर किसी यूट्यूबर के माध्यम से करेंगे तो होगा क्या कि वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और किसी ने सही कहा है कि आप किसी के एक्सपीरियंस के तहत चलते हैं तो आपकी सफलता जल्दी मिल जाती है। अगर आप खुद से सोचेंगे कि हम करेंगे, करना तो आपको खुद से ही है, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं पता है और अपने तरीका से ही करिएगा तो हो सकता है कि जितना टाइम सामने वाले को लगा उतना टाइम आपको भी लग जाए। तो किसी ने सही कहा है कि हमेशा अपने से सीनियर से सीखना चाहिए, उसमें क्या होगा कि आपकी समय बचेगी, और हम लोग को समय ही बचाना है। कहने मतलब कि अभी आप लोग के पास बोला गया है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में एग्जामिनेशन ले लेंगे, तो अभी जुलाई बची हुई है, अगस्त, और जितने ही दिन का सितंबर महीना में एग्जामिनेशन, इतने कहने मतलब इसी को अगर हम लोग मान ले कि हाँ 50 होता है तो 60 दिन, लेकिन हम लोग कुछ दिन बीत चुका है तो हम लोग मान लेते हैं कि 60 डेज अगर फिर भी बची हुई है, इसका भी कुछ डेज में जोड़ देते हैं, तो आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अच्छी आप लोग को बस करना कि रेगुलरिटी फॉलो करना है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, बस डेली। अगर आप लोग डेली जो मैंने बोला है 2 घंटा दे दीजिए मैथ पे, और 2 घंटा मैथ पे दे दीजिए, और रीजनिंग पे 2 घंटा दे दीजिए, इसी में आप लोग की कल्याण है। और रेस्ट टाइम बचे तो फिर आप लोग सेट लगा लीजिए। सेट लगाने के बाद फिर अपने कमियों को देखिए कि कहाँ मेरी मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, फिर मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ आप लोग की प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम पे काम करूंगा। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये सारा चीज समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।